ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ। ਗੱਜ ਮੁਖ ਜੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਗਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ ਸੋਹਣਾ ਵੇਸੇ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ ਸੋਹਣਾ ਵੇਸੇ ਕੁੰਡਲਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸੇ ਕੁੰਡਲਾ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸੇ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾ ਦਿਲਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ।
भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग करे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे इसके हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
के बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है, ये भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। यूं तो आपके आशीर्वाद से और त्रिभुवन नायक की आशीर्वाद से अवध में सब कुछ कुशलता पूर्वक चल रहा है, परंतु मेरी असीम चिंता का कारण शब्द भेदी बाण की शिक्षा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं शब्द भेदी बाण का ज्ञान पूर्णतया प्राप्त करना चाहता हूं। हे राजन, आपको जितने अस्त्रों और शस्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता थी वह सभी मैं आपको दे चुका हूं और संतुष्टि ही ठीक है। परंतु गुरुदेव, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मेरे मस्तिष्क में केवल शब्द भेदी बाण ही घूमता रहता है। कृपया करके मुझे शब्द भेदी बाण का ज्ञान दे दीजिए। हे राजन, हट ना करो। गुरुदेव, जब तक आप मुझे शब्द भेदी बाण का ज्ञान नहीं देंगे, मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा और अन्न और जल का त्याग कर कर यही आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। हे विधाता, ये होनी बड़ी बनवाई है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। ठीक है राजन। तुम्हारा कल्याण हो। आहा, मैं धन्य हो गया गुरुदेव। लाइट ऑफ। आदर सहित लेकर आइए। ओ आज्ञा महाराज।
करूं हृदय में बिन बंधु जग भी है गुरु वशिष्ठ के चरणों में मेरा ये आदेश। नमस्कार है आपको, है अवध नरेश। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ दिवस, शुभ काल, श्रवण देव मम निज नगर आए हुआ निहाल। निसंदेह इष्ट देव सब मानकर तजकर कपट विचार मात्र भक्त संसार में श्रवण की अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं, मैं तो बालक बनकर आया हूँ द्वार पर आपके, मैं तो याचक बनकर आया हूँ। आहा कहो श्रवण, अपने आत्मन का कारण कहो। गुरुदेव आप तो भली भांति ही जानते हैं मेरे माता पिता का अंधापन है मेरी असीम चिंता का कारण है। मिटे रोग उनका, आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी बनूं मैं, रोग उनके दूर हो जाए। बताकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधन को नैन दो। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, जानता तो नहीं, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव से नेत्रहीन नहीं थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बताया कि आपके भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं है। यदि तुम नेत्रहीन होना स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूँ। और इस पर उन्होंने अंततः नेत्रहीन होना स्वीकार कर लिया और तुम्हें इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आज मुझे मालूम हुआ मेरे माता पिता का मुझ पर कितना ऋण है। मिटे जीवन में, आत्मा में उनकी बल आए, महारोगी बनूं, रोग उनके दूर हो जाए। मेरे कारण धरती पर सोए, पत्ते खाए, गर्मी सर्दी सब सहन की, अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। गुरुदेव अब आप विलंब ना कीजिए और जल्द ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता का अंधापन दूर हो जाए। धन्य है माता पिता, जैसे तुम्हारा जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। बस नाथ, अब विलंब ना कीजिए और मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। परंतु श्रवण कुमार, तुम अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा किस तरह कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर इन गंभीर वनों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर किस तरह जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन पर उन्हें बिठाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर, फिर उन्हें नहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा। देव की पूजा जानकर
कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। धन्य हो श्रवण कुमार, तुम्हारे जैसा पुत्र हर माता पिता को मिलना चाहिए। क्यों न हो, माता पिता के चरणों में तीनों लोगों का वास है। संकट से संसार के उसका सरल महान है। फिर भी श्रवण कुमार, अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे कह सकते हो। आपने मेरे लिए इतना किया, आपका यही ऋण मैं जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कभी जिनकी आंख दिखाए
पानी पिला दो बेटा जरमन। पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाया। हाँ, मुझे ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ, नजदीक में ही कहीं जड़ है, मैं अभी लाया पिताजी। आप यहीं बैठे इसके यहाँ से आ रहा है। उस हिंसक पशु ने बहुत ही उत्पात मचा रखा है। सुमन जी, तुम एक कार्य कीजिए, तुम इन्हें लेकर पूर्व दिशा में चले जाइए। सैनिकों, तुम उत्तर दिशा में चले जाओ। अत्यंत ही उत्तम समय है अपने शब्द भेदी बाण की शिक्षा देखने का। आज उस हिंसक पशु का स्वर सुनते ही ये बाण उस दिशा में छोड़ूंगा और तत्काल ही उस हिंसक पशु का सर्वनाश हो जाएगा। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तो आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत।
झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। लगता है हिंसक पशु जल ग्रहण कर रहा है। छोड़ता हूं मैं अभी इस शब्द भेदी बाण को। देखते ही देखते खींच लेगा प्राण को। मेरा प्राण निकला। मैं चला पूरा तीर्था लगा। पिताजी अब तुम्हारे अब तुम्हें पानी कौन पिलाएगा? तुम्हें तीर कौन कराएगा? मैं चला, मेरे प्राण निकले। हे विधाता, ये मुझसे क्या हो गया? चल गया क्या बाण मेरा? किसी बेकसूर इंसान पे और अफसोस है। इस अफसोस और इंसान के परिणाम पे पिता क्या हो गया श्रवण? मुझसे धोखे में ये कैसा अपराध हो गया? कौन है भाई? मैं भागा दशरथ। कौन भागा दशरथ? श्रवण कुमार
मुझे इस बात का दुख नहीं, मेरे प्राण निकलते हैं, मेरे मन की ज्योति बुझ रही है। दुख है तो बस इस बात के माँ बाप को पानी कौन पिलाएगा, मुझे तुझे प्यास कौन बुझाएगा। दुनिया के बुलाओ, खा जाओ इस दशरथ को। इस कलंकित दशरथ से इतना बड़ा अपराध हो गया, एक निर्दोष पर बाण चल गया। मुझ पर, मेरे इस कार्य पर धिक्कार सौ बार है। इस बाण पर, इस हाथ पर धिक्कार सौ बार है। आप पश्चाताप ना करें, आपने तो पशु पक्षी समझकर ही बाण चलाया होगा, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये सब कर्मगत की माया है, जिसका जितना जीवन उतनी ही उसके जीवन में छाया है। महाराज, दुख मुझे इस बात का नहीं कि मेरे प्राण निकलते हैं, मैं दुनिया को विदा कर रहा हूँ। दुख है तो बस इस बात का, मेरे अंधे माँ बाप को कौन पानी पिलाएगा, कौन उसकी नोकी प्यास बुझाएगा। महाराज, यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस मेरे अंतिम दो काम कर दीजिए। बोलो मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारे लिए हर कार्य करूंगा। हे विधाता, इस दशरथ के प्राण ले ले, इसमें कसूर को जीवित कर दे। मेरा प्रथम कार्य, मेरे माँ बाप को जल पिला दीजिए, उनकी प्यास बुझा दीजिए। महाराज, इस तीर से बड़ा दर्द हो रहा है, इस तीर को मेरी छाती से निकाल दीजिए महाराज। अपना कीजिए, इस तीर को जल्द से जल्द निकालिए। मुझसे कैसा अपराध हो गया, मैंने अपने कुल को कलंकित कर दिया। जिस कुल में महाराजा हरिश्चंद्र जैसे विद्वान हुए, मैंने उस कुल में ऐसा कलंकित कार्य कर दिया। एक निर्दोष प्राणी को मौत के घाट उतार दिया। तुम मेरे प्राण ले ले, जमीन तू हट जा, तुझमें मैं समा जाऊं। अमली है मनुष्य सूरत, जाकर खान ले जाओ। मेरा प्रथम कार्य है।
बहुत देर हो गई, श्रवण पुत्र जल लेकर नहीं आया। मेरा कहाँ बेटा श्रवण पुत्र, जल लेके आओ। लीजिए पिताजी, जल पी लीजिए। पिताजी, ये मेरे पुत्र की आवाज नहीं, कौन हुआ? कहाँ तेरा बेटा श्रवण कुमार? माताजी आप जल पी लीजिए। मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। अब क्या जवाब दूँ? बिजली है दिल पर, जिगर से आग निकलती है। मैं कैसे करूं मैं कि जो मैंने गलती है। सहारा था जो दोनों का, वो स्वर्ग सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से ये क्या हो गया? माता जी, ये मेरा पुत्र श्रवण कुमार इस माता पिता के अंदर बचा था। मेरा श्रवण कुमार एक और हत्या का पाप तेरे सर। पिताजी, पिताजी आप ही जल पी लीजिए। नहीं बेटा, मुझे मेरा श्रवण बेटा चाहिए। नहीं बेटा, जल क्या, अब तो मैं कुछ खा भी नहीं सकता, पी नहीं सकता बेटा। मेरा मुझे जरूरत है। लीजिए पिताजी, जल पी लीजिए। नहीं बेटा, अब जल मेरा श्रवण कुमार लाने गया था। दशरथ, आज मैं तुझे एक श्राप देता हूँ। जैसे हम अपने माता पिता पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरते हैं, ऐसे ही दशरथ आप भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेंगे। हत्या इस दशरथ के सर मुझे ये श्राप स्वीकार है। मुझे ये श्राप स्वीकार है। सर्वप्रथम इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करके अपने पापों का कुछ बोझ कम कर सके। क्या हमारे देश राज्य में सब कुशल मंगल तो है?
सब कुशल मंगल तो है। महाराज, प्रजा के लोग हमसे भेंट करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें दरबार में आपके समक्ष ले आऊं। जो आज्ञा महाराज। ये सब क्या शोर हो रहा है? पूरे जनकपुर में सूखा सा पड़ने के कारण खेती कर पा रहे हैं और ना ये लोग सही से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। इन लोग की बस एक ही अनुकंपा है कि इनके खेतों में एक बार आप ही जाकर अगर हल जोते तो हो सकता है इनों की खेती, इनों की फसल दोबारा तो हम इस कार्य को जल्द से जल्द करना चाहेंगे। मंत्री जी, व्यवस्था कीजिए। अब तक मनचाही हम सब मनचाही सिदाही चलिए। कैसी है क्या महाराज? देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के महट की आवाज़ें, सुन के महट की आवाज़
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये क्या? ये तो हल किसी पत्थर के बीच में आ गया है। महारानी देखे जरा क्या है ये? क्या उठाएं जरा, पत्थर के नीचे हल फंस गया है। महाराज ये तो कोई कन्या प्रतीत होती है। भगवान ने मुझे बेटी तो नहीं दी, लेकिन धरती माता ने जो मुझे ये बेटी दी है, आज से मैं इसी को अपनी बेटी मानता हूँ। लीजिए महारानी, और इसको संभाल के लीजिए। बधैया बाज रही जनक जी के द्वारे, बधैया बाज रही जनक जी के द्वारे। जय हो। जनक जी के द्वारे, जनक जी के द्वारे, जनक जी के द्वारे, जनक जी के द्वारे, बधैया बाज रही जनक के माता सीता का जन्म हो चुका है, और आप जितने भी राम भक्त यहाँ बैठे हैं, उसकी पुजारी से बधाई करते। आप सभी जितने भी राम भक्त यहाँ बैठे हैं, आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप चप्पल जूते उतार करके माता सीता का आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रजा भी नाचे रे, प्रजा भी नाचे, प्रजा भी नाचे रे, नारी भी नाचे। ढोल नाच रहे जनक के द्वारे, ढोल नाच रहे जनक जी के द्वारे, बधैया बाज रही जनक के द्वारे, बधैया बाज रही जनक जी के द्वारे। आगे भाइये। मंत्री जी, कहिए, अयोध्या में सब कुशलता पूर्वक से चल रहा है? जी महाराज। गुरुदेव, आप तो भली प्रकार से जानते हैं कि अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, परंतु क्या सूर्य वंश का दीपक इस दशरथ के साथ ही अस्त हो जाएगा? मुझे रातों को नींद नहीं आती है कि आखिर मेरे अंतिम समय में कौन मुझे जल पिलाएगा। चांद चढ़े, सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वो घर निपट अंधियार। गुरुदेव, मेरी चिंता का निवारण कीजिए और बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हे राजन, यदि सिंह ऋषि द्वारा आप कुत्तेष्टि यज्ञ करवा सके तो अत्यंत ही शुभकारी होगा। गुरुदेव, इस कार्य के लिए मैं स्वयं जाऊंगा सिंह ऋषि जी के पास और कह
कैसे भी करके उन्हें मनाऊंगा। आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि यह कार्य संपन्न हो जाए। कल्याण हो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। गुरुदेव प्रणाम। और मैं महाराजा दशरथ। क्या कहा? और अयोध्या नरेश राजा दशरथ। दशरथ लाए हो मेरे लिए। लाओ लाए हो। गुरुदेव, आप मेरी समस्या का निवारण कीजिए। समस्या? मैं निवारण? मुझसे कैसी समस्या? मैं तो खुद इसकी समस्या में हूं। गुरुदेव, आप भी समझाइए कि मेरी समस्या का निवारण कैसे हो सकता है। हे मुनिराज, राजा दशरथ बहुत दुखी हैं। यदि आप इनका प्रत्यष्टि यज्ञ करवा दें, आपकी बहुत कृपा होगी। परंतु मुझे आहार मेरे स्वाद का चाहिए। जैसा आप कहेंगे गुरुदेव, वैसा होगा। जाओ, यज्ञ की तैयारी करो। कल सुबह संध्या मैं होश में आते ही तुम्हारे रात सजा आऊंगा और यज्ञ करूंगा। जाओ, अभी मुझे पीने दो। जो आज्ञा करूंगा।
जी गुरुदेव, अगली देर में प्रसाद के स्वरूप यह 3 फल दिए हैं। तुम अपनी अपनी तीनों पत्नियों को एक एक फल का सेवन करवाओ और इन्हें अवश्य ही पुत्रों की प्राप्ति होगी और तुम्हारा कीर्तिमान बढ़ेगा। जो आप मेरे खाने पीने का सेवन तो किया है ना? जी सुमन जी, आप गुरुदेव को लेकर जाएं। काफी समय बीत गया, अभी तक कोई खुश खबर आई नहीं। धैर्य रखिए राजन, उस ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा। महाराज दशरथ की मनोकामना पूरी हुई। उनके आंगन में वही बच्चे की रोने की ध्वनि सुनाई दी।
और आज ही सारे नगरवासी को कह दीजिए, किसी के घर एक माह तक भोजन नहीं बनेगा, सब दरबार में ही भोजन करेंगे। समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई, समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई, सुनी सखियाई, सुन सुन सखियाई, सुनी सखियाई, सुन सखियाई, समाचार सुनी सुनी सखियाई, समाचार सुन सुन सखियाई।
पुण्य करी आई कौशल्या कौन पुण्य करी आई कौशल्या कौन पुण्य करी आई कौशल्या कौन पुण्य करी आई यशोदा आई कौशल्या आई कौशल्या आई कौशल्या आई कौशल्या कौन पुण्य करी आई कौशल्या कौन पुण्य करी आई कौशल्या कौन भय करिमान मोहब्बत बाज रही रामचंद्र जी के बार मोहब्बत बाज रही बहुत शुद्ध के अनंत भयो जय हो राजा राम की शुद्ध के अनंत भयो जय हो राजा राम शुद्ध के अनंत भयो जय हो राजा राम शुद्ध के अनंत भयो जय हो राजा राम जय हो राजा राम की जय हो राजा राम जय हो राजा राम की जय हो राजा राम जय हो राजा राम की Thank you.